एसपी वैद फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैद सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो हरकतें की जा रही हैं इसका अब मतलब क्या है। एक तरफ तो पाकिस्तान को डर है भारत के तरफ से एक बड़े एक्शन का, और उसके बाद इस तरह के प्रोवोकिंग स्टेप्स किए जा रहे हैं, रात भर बॉर्डर पर एलओसी पर फायरिंग। देखिए, पाकिस्तान जैसे देश के साथ ये जो अमन की आशा और ये बकवास है, ऐसे जो जिहादी माइंडसेट के होते हैं उनके साथ ये सब बकवास नहीं चलेगा। ये सीज फायर एग्रीमेंट जो किया था वो पाकिस्तान को ही फायदा दे रहा था, और कल भारत ने वो सीज फायर कैंसिल कर दिया। और अब ये इनको पेट में दर्द हो रही है, तो ये सीज फायर की आड़ में इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे थे। 2 दिन पहले ही उड़ी में आपने देखा, हमारी फौज ने 2 पाकिस्तानी टेररिस्टों को मार गिराया जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अब फायरिंग करेंगे। इनके पास कितनी देर का एमुनिशन है, इनके पास पैसे कहाँ है, इनके पास फ्यूल कितने दिन का है, इनकी मैं कहता हूँ खाड़ खड़ी कर देनी चाहिए। और अब भारत ने इरादा बनाया है इनको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे, और ये याद रखेंगे जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनकी जो बची खुची जमीन है उसको भी हिला के रखेंगे। तो अब इनको वक्त आ गया, भारत ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं समझता हूँ इनकी हमारी फौज ने इनकी जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है उसका पूरी तरह से जवाब दिया है, और इनको पता चलना चाहिए कि किसके साथ इन्होंने पंगा। वैद सर, आप जो कह रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकतें हैं, पहले पहलगाम में हमला हुआ और अब एलओसी पर फायरिंग भी की गई, शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई, अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, अब कोई बड़ा जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को। आप इंतजार, कल प्रधानमंत्री की स्पीच पे बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह की गतिविधियां दिल्ली में हो रही हैं, सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया जा रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग की गई है, सभी लीडर्स को, सभी पार्टी के लीडर्स को ब्रीफ किया गया है, राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है। इस सारी गतिविधियां हैं, ये इंडिकेट करती है कि भारत बड़ा एक्शन लेगा। अब ये वाली इसकी हरकतें पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब इसके 4 टुकड़े आप देखिएगा अपने हैं। बलोची अभी झंडा उठाएंगे, और पाकिस्तान फौज पहले ही उनका 70-80% एरिया बलोचिस्तान में कंट्रोल नहीं है। अब वक्त आ गया बलोचिस्तान में आजादी दिलानी है। केपीके में टीटीपी इनकी हालत बहुत बुरी कर रखा है, वही हालत आपके बिल्कुल सर में है। पाकिस्तान का इलाज यही है कि जिस भाषा में वो बातें समझता है उसी भाषा में उसको समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद सर हमसे जुड़ने के लिए।